पुराने ज़माने की बात है। पहाड़ों का बादशाह एक रात आराम की नींद सो रहा था कि उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया कि ए बादशाह, कल सुबह जब सूरज निकले तो घोड़े पर सवार होकर जुनूब की तरफ जाना, फिर उस दुर्रे में घोड़ा डाल देना जो पहाड़ के दरमियान से गुजरता है। ये दुर्रा पहाड़ों की ढलान पर खत्म होगा। उन ढलान में गोर है, यहाँ तुम्हारा घोड़ा अपने आप रुक जाएगा। बस जहाँ घोड़ा रुके वहीं से खुदाई शुरू कर देना। खोदते खोदते तुम्हें एक रास्ता नजर आएगा, उस रास्ते से नीचे उतर जाना। उस रास्ते के आखिर में एक खुली जगह है, यहाँ तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उस जगह के ऐन दरमियान पीतल का एक बुत पड़ा है। बुत की उंगली में अंगूठी है। जब तुम उस अंगूठी को छुओ तो बुत चिल्ला उठेगा। उसकी तरफ ध्यान न देना और खौफ ज़दा न होना। बुत की उंगली से अंगूठी उतार कर अपनी उंगली में पहन लेना। बुजुर्ग, इस अंगूठी में क्या खूबी है? बादशाह ने सवाल किया। उस अंगूठी की खासियत ये है कि जब तक तुम उसे पहने रहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब उसको उतार कर हाथ में पकड़ लोगे तो एक जिन हाजिर हो जाएगा। ये जिन तुम्हारे कब्जे में होगा और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा। अंगूठी को मुंह में रख लोगे तो तुम सबको देख सकोगे, तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बादशाह की आंख खुल गई तो वो परेशान था। इतना लंबा और इस कदर साफ ख्वाब उसने कभी नहीं देखा था। उसे ख्वाब की हर बात याद थी। ख्वाब या तो खुदा की तरफ से आते हैं या शैतान बहका देता है। बादशाह को डर था कि अगर ख्वाब शैतानी है तो बुजुर्ग का कहना मानकर शैतान के चंगुल में फंस जाएगा। ये सोचकर उसने ख्वाब के मुताबिक अमल न किया, बल्कि उस दिन घोड़े की सवारी भी न की। दूसरी दिन दाढ़ी वाले बुजुर्ग वही बात दोहरा रहे थे। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। अब बादशाह को यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं, शैतान की तरफ से नहीं। सुबह होते ही वो उठा, घोड़े पर सवार हुआ और जुनूब की तरफ रवाना हो गया। वो तंग दुर्रे में चलता गया। जब ढलान शुरू हुई तो दोनों तरफ गार भी नजर आने लगे। अचानक एक जगह उसका घोड़ा रुक गया। यही वो जगह है, बादशाह ने सोचा। वो बेलचा साथ लाया था। घोड़े को एक पत्थर से बांधकर वो ठीक उस जगह को खोदने लगा जहाँ घोड़ा रुक गया था। ज्यादा देर न गुजरी थी कि लोहे का दरवाजा नजर आया। बादशाह ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। क्या देखता है कि नीचे सीढ़ियाँ जाती है और कहीं अंधेरे में गुम हो जाती है। बादशाह ने जेब से मोमबत्ती निकाली और जलाकर नीचे उतरने लगा। सीढ़ियाँ बादशाह को एक बलखाते लंबे अंधेरे रास्ते पर ले गई। रास्ता एक कुशागार में खत्म होता था। ये गार पहाड़ के अंदर बहुत दूर तक चला गया था। बादशाह ने देखा कि उसकी चारों तरफ सोने के ढेर लगे हुए हैं। उसने खजाने की तरफ कोई तवज्जो न दी। गार के ऐन दरमियान पीतल का बुत रखा था। उसका कद इंसान के कद के बराबर था। उसके एक हाथ में पीतल की तलवार थी और दूसरा हाथ गार के दाहिने की तरफ फैला हुआ था। उसी हाथ की एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उतारनी चाही तो गार में अजीब सा शोर उठा। बुत यूं चीख रहा था जैसे बुत नहीं इंसान हो। धात के बुत से निकलने वाली आवाजें जब खुले गार की दीवारों से टकराई तो यूं लगा जैसे फौज दहाड़ रही हो। बादशाह ने पहले तो डर कर हाथ खींच लिया, लेकिन फिर हौसला करके बुत की उंगली से अंगूठी उतार ली। अंगूठी उंगली में पहनने की देर थी कि सारा शोर खत्म हो गया और बुत एक धमाके के साथ औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। गार में मुकम्मल खामोशी छा गई। बादशाह गार से बाहर निकल आया, ताज़ा हुआ और सूरज की रोशनी में आकर उसके होश ठिकाने आए। उसने उंगली से अंगूठी उतारी और हाथ में पकड़ ली। फौरन ही एक लंबा तंगड़ा सा जिन सामने खड़ा हुआ था और सर झुकाकर बोला, मेरा नाम मैमून है, हुक्म कीजिए। इस गार का तमाम खजाना उठाकर मेरे खजाने में पहुंचा दो। बादशाह ने हुक्म दिया। हुजूर का हुक्म सराखों पर। ये कहकर मैमून जिन गायब हो गया। बादशाह ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वो किसी को नजर नहीं आ सकता था। उसने अपना हाथ देखा तो वो नजर न आया।
पाँव की तरफ नजर की तो पाँव पे दिखाई नहीं दिए। उसको तसल्ली हो गई कि ख्वाब वाले बुजुर्ग ने जो कहा था वो दुरुस्त था। उसने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली और घोड़े पर सवार होकर महल में वापस आ गया। अंगूठी का राज बादशाह ने किसी को नहीं बताया, अपने 3 बेटों से भी छुपाए रखा। खुद भी बिला वजह अंगूठी को इस्तेमाल नहीं करता था। कई बरस गुजर गए, बादशाह बूढ़ा हो गया और एक दिन बीमार होकर बिस्तर पर लेट गया। जिंदगी की कोई उम्मीद ना रही तो उसने बड़े बेटे को बुलाया और उससे कहा, बेटा तुम मेरे तख्तो-ताज के वारिस हो, मेरी आधी दौलत भी तुम्हारी है। ये सुनकर बड़ा बेटा बेहद खुश हुआ। अब बादशाह ने मंझले बेटे को बुलाया और बोला, बेटा बाकी दौलत भी तुम्हारी है, खुश रहो। मंझला बेटा भी बहुत खुश हुआ। बादशाह के तीसरे बेटे का नाम अली रजा था। उसने बाप का फैसला सुना तो सीधा उसके पास आया और बोला, अब्बा जान, आपने ये क्या किया? आपको अपना तीसरा बेटा याद नहीं रहा? आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। तुम्हारा हिस्सा मेरी सारी सल्तनत से बड़ा है। इसमें शक नहीं कि मुझे तुम और तुम्हारे बड़े भाई भी प्यारे हैं, मगर तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। लेकिन ये राज राज ही रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कहकर बादशाह ने जादू की अंगूठी अली रजा को दे दी और उसकी तमाम खूबियां भी उसे समझा दी। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद बादशाह अल्लाह को प्यारा हो गया और बड़ा बेटा तख्त पर बैठा। तीनों भाई मिलजुल कर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे से दुश्मनी या हसद ना था। अली रजा ने एक आध बार जादू की अंगूठी को आजमाया। उसमें वाकई वो खूबियाँ थी जो बाप ने बताई थी। फिर उसे अंगूठी इस्तेमाल करने का ख्याल ही न आया, क्योंकि उसे ज़्यादा दौलत की हवस ना थी। उसकी तमाम ज़रूरियात अच्छी तरह पूरी हो रही थी। एक दिन अली रजा को अचानक एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या बात है भाईजान, आप चुपचाप से क्यों हैं? क्या कोई खास बात है? हमारा मुल्क सख्त खतरे में है, बस यही फिक्र दिन रात मुझे खाई जा रही है। कैसा खतरा भाईजान? अली ने पूछा। बादशाह ने कहा, तुम जानते हो कि हमारी सल्तनत के हमसाए में जिस बादशाह की सल्तनत है वो बहुत लालची और हरीश है। उसने हजारों की तादाद में फौज जमा कर ली है और हम पर शुमाली सरहद से हमला करने की सोच रहा है। अली हंसा और बोला, भाईजान, बस इतनी सी बात पर आप मुझे 10 मिनट की मोहलत दे दे। मैं अभी उस बादशाह को जंजीरों में जकड़कर आपके सामने पेश करता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में गया और अंगूठी उंगली से उतार कर हाथ में पकड़ ली। उसी वक्त मैमून जिन हाजिर हो गया। अली ने हुक्म दिया, पड़ोस की सल्तनत के बादशाह को पकड़कर हमारे महल में ले आओ। एक लम्हे के बाद बादशाह महल में मौजूद था। अली बादशाह को लेकर दरबार में गया और उससे कहा, फौरन मेरे भाई के कदमों में गिरकर माफी मांगो। बड़े भाई के होश उड़ गए। वो समझ नहीं सका कि दुश्मन आप उसके पास कैसे पहुंच गया। कुछ देर तो उसके मुंह से कुछ ना निकला। फिर वो संभल कर बोला, ए बादशाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे मुल्क पर चढ़ाई करने के मंसूबे बना रहा है? तेरा अपना ही मुल्क बहुत बड़ा है, फिर मेरे मुल्क को क्यों लेना चाहता है? बादशाह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मालूम ना था कि आपके कब्जे में जिन है और उससे आप सब कुछ करवा सकते हैं। फिर उसने माफी मांगी और कहा, अगर आप मुझे आज़ाद कर दें तो मैं सारी उम्र आपका गुलाम रहूंगा। जाओ, तुम आज़ाद हो, अली के भाई ने कहा और गुलामों को इशारा किया कि वो बादशाह की जंजीरें खोल दे, लेकिन उनसे जंजीरें नहीं खुली। उन्होंने जंजीरें तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर कोशिश बेकार रही। कैदी बादशाह ने कहा, ये जंजीरें वही खोल सकता है जिसने मुझको बांधा है। इतने में अली भी वहां आ पहुंचा। उसके हाथ लगाते ही सारी जंजीरें गायब हो गई। अली ने कहा, अब आप जहां चाहे जा सकते हैं, लेकिन अपना वादा न भूलिए। बादशाह ने कहा, आप जानते हैं मेरा मुल्क यहाँ से 3 महीने की दूरी पर है। घोड़े पर सवार होकर 3 महीने भागता रहूं, तब कहीं पहुँच सकूंगा। इस अरसे में मुझे मुर्दा समझकर कोई और तख्त पर बिठा दिया जाएगा। ये सुनकर बादशाह अली की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहा
कि मुझे कहीं और पहुंचा दो। उस वक्त अली के दोनों भाइयों को पता चल चुका था कि छोटे भाई के पास जादू की ताकत है और वो उसके बलबूते पर जो चाहे कर सकता है। दोनों भाई अली रजा से डरने लगे। एक दिन बादशाह ने मंझले भाई से कहा, हमें इस राज को मालूम करना चाहिए कि अली के पास कौन सी जादू की ताकत है। मंझले ने जवाब दिया, आज हम एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम करते हैं। रियाया से कह दीजिए कि पड़ोस के बादशाह के हमले का खतरा टल गया है, इसलिए मुल्क भर में जश्न मनाया जाएगा। दूसरे दिन महल में बहुत बड़ा जश्न का इंतजाम किया गया। तरह तरह के खाने पकवाकर बड़ी बड़ी सीनियों में सजा दिया गया। दस्तरखान पर 5 मेहमानों की बैठने की जगह थी। जाफरानी पुलाव से भरे हुए बड़े बड़े तबाक गए। थोड़े थोड़े फासले पर दुम्बे भून कर रख दिए गए। नरगिसे कोफ्ते, शामी कबाब, सीख कबाब, मुर्ग किस्म किस्म के अचार, मुरब्बे, चटनियाँ और मिठाइयाँ। गर्ज कौन सी नेमत थी जो वहाँ न थी। जब सब लोग खा रहे थे तो मंझले भाई ने छोटे भाई अली से कहा, काश दस्तरखान पर बगदाद के नींबू भी होते, बस उनकी कमी रह गई है। गोश्त नींबू के बगैर मज़ा नहीं देता, पर नींबू हो तो बगदाद के। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर अली ने बिना सोचे समझे उंगली से अंगूठी उतारी। उसी वक्त मैमून जिन हाजिर हो गया। अली ने उससे कहा, अभी इसी वक्त बगदाद के नींबू पेश करो। 1 मिनट गुजरा था कि बगदाद के ताज़ा नींबू प्लेट में रखे हुए सामने आ गए। बड़े और मंझले भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जिनको हासिल करने की तजवीज़ें सोचने लगे। अली की एक खास कनीज छुपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो भागी भागी अली के पास गई और सारा किस्सा कह सुनाया। अगर ये बात है तो मैं भाइयों के पास नहीं रहूंगा। अली ने फैसला किया और वो उसी रोज घर छोड़कर निकल खड़ा हुआ। रास्ते में उसने अंगूठी उतार कर हाथ में ली और जिन आया तो उससे कहा, मुझे ये बताओ कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्क कौन सा है। जजीरा कम्फर जो बहरा कुल्जा में है। मैमून ने जवाब दिया, दुनिया में सबसे हसीन लड़की कौन है। अली ने पूछा, शहजादी फातिमा। ये जजीरा कम्फर के बादशाह की बेटी है। उसका रंग गोरा, होंठ सुर्ख और बाल सियाह हैं। उस जैसी खूबसूरत लड़की दुनिया जहान में नहीं, तो फिर मुझे जजीरा कम्फर ले चलो। अली ने हुक्म दिया। जिन उसी वक्त उसको जजीरा कम्फर की तरफ ले दौड़ा। रास्ते में वो नदियाँ और पहाड़ों और वादियों से गुजरे, फिर समंदर के साहिल के साथ साथ चलते रहे। आखिर जजीरा कम्फर में पहुंच गए। जजीरा क्या था, एक खूबसूरत बाग था। जिधर देखो फूल ही फूल थे, जिनकी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। नीले समंदर ने जजीरे को चारों तरफ से घेर रखा था। जजीरे में एक शहर भी था। उसकी सफेद रंग की इमारत सूरज की रोशनी में बहुत भली लगती थी। शहर के एक सिरे पर बहुत बड़ा शाही महल था। यहाँ पहुंचकर अली ने अंगूठी मुंह में रख ली और वो किसी को दिखाई नहीं देता था। वो बड़ी आसानी से महल में दाखिल हुआ और बाग में सैर करने लगा। इतने में शहजादी फातिमा एक जगह बैठी नजर आई। उसके साथ उसकी कनीज भी थी। कनीज का नाम था सलवा। अली गौर से फातिमा को देखने लगा। फातिमा सचमुच में बेहद खूबसूरत थी। ऐसी हसीन लड़की उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। अगले दिन अली ने शहजादी का सारा लिबास पहना और एक खूबसूरत घोड़े पर सवार होकर महल में गया। उसने बादशाह को बताया कि वो एक मुल्क का शहजादा है जो यहाँ से बहुत दूर है। फिर उसने अपने आने का मकसद बयान किया। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं आपकी बेटी फातिमा से शादी की ख्वाहिशमंद हूँ। बादशाह हंसा और बोला, तुम जैसे पागल पहले भी आ चुके हो। वो भी बादशाहों और वजीर के बेटे थे। लेकिन शहजादी फातिमा को मनाना आसान नहीं। उसने कसम खा रखी है कि मैं सिर्फ उस शख्स से ब्याह करूंगी जो मेरे लिए बगदाद से लीमू, मिस्र से आम और मदीने से खजूर लेकर आएगा। ये सब चीज़ें एक ही मौसम में मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा, शहजादे ने कहा, कल ही नीमू, आम और खजूर हाजिर कर दिए जाएंगे। अगले दिन अली फिर महल में गया। 3 गुलाम उसके पीछे पीछे सरों पर ख्वान उठाए हुए आ रहे थे। एक ख्वान में बगदाद के नीमू थे, दूसरे में मिस्र के आम और तीसरे में मदीने की खजूर थी। बादशाह ये तोहफे देखकर बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया कि शादी की रस्म आज ही अदा हो जाए।
لیکن شہزادی فاطمہ کے غصے کی انتہا نہ تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں اور زیادہ سیاہ ہو گئی، ہونٹ پیلے پڑ گئے۔ اصل میں وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ 3 شرطیں تو اس نے اس لیے رکھی تھی کہ انہیں نہ کوئی پورا کر سکے گا، نہ وہ شادی کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شرطیں جادو کے ذریعے پوری ہوئی ہے، مگر شرطیں پوری ہو چکی تھی، اس لیے شادی کے لیے ہاں کہنا ضروری تھا۔ اسی دن علی کی شہزادی سے شادی ہو گئی، لیکن شہزادی کو اپنے شوہر سے سخت نفرت تھی۔ شوہر سے ہی کیا، وہ تو دنیا بھر کے مردوں سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی تھی کہ وہ سراغ لگا کر رہے گی کہ علی نے یہ چیزیں کیسے حاصل کی۔ وہ دن رات کھوج میں لگی رہتی، علی سے مشکل کاموں کی فرمائش کرتی، دنیا بھر کی قیمتی چیزیں منگواتی۔ کبھی عرب کے بہترین گھوڑے مانگ رہی تھی، کبھی دمشق کا ریشم، کبھی ہندوستان کے موتی۔ علی سب چیزیں مہیا کر دیتا، مگر ہمیشہ احتیاط کرتا۔ جب بھی کبھی میمون کو بلا کر کوئی حکم دینا ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا اور کنڈی لگا کر اس سے بات کرتا، لیکن ایک دن وہ اپنے کمرے میں کنڈی لگانا بھول گیا، صرف دروازہ بند تھا۔ فاطمہ نے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا، اور جب علی نے انگوٹھی اتاری اور جن کو بلایا تو وہ چپ چاپ دیکھتی رہی۔ رات کو جب علی گہری نیند میں سو گیا تو فاطمہ نے انگوٹھی اس کی انگلی سے اتار لی۔ فوراً ہی میمون جن سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسے علی سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ تو اس کا غلام تھا، جس کے پاس انگوٹھی ہو غلام اس کا۔ وہ علی کو اٹھا کر اسی طرح دریاؤں، پہاڑوں اور وادیوں پر سے اڑتا ہوا اسے اس کے محل میں چھوڑ آیا۔ علی کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اسی کا محل ہے اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ بھائی اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئے، آخر بھائی تھے، ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جزیرہ کمفر کو بھول جاؤ اور ہمارے پاس آرام سے رہو، میں اپنی انگوٹھی حاصل کر کے رہوں گا، وہ مجھے میرے باپ نے دی تھی۔ علی نے کہا میں اسے شہزادی کے پاس نہیں رہنے دوں گا، وہ جتنی خوبصورت ہے اتنا ہی دل کی کھوٹی ہے۔ دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جزیرہ کمفر کی طرف چل دیا۔ 3 مہینے برابر چلتا رہا، تب سمندر کے ساحل پر پہنچا۔ وہاں جا کر بحری جہاز میں سوار ہو گیا۔ 3 ماہ کے سمندری سفر کرنے کے بعد نہر پر پہنچا اور وہاں سے بحرہ زم میں پہنچ گیا۔ جب وہ نہر سویز کے کنارے پر تھا تو اسے جزیرہ کمفر کی خبر ملی۔ اس نے سنا کہ شہزادی فاطمہ نے اپنے باپ کو قتل کر کے تخت پر بیٹھ گئی ہے اور ملک میں کسی مرد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ علی کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اندازہ لگایا کہ شہزادی اس کی واپسی سے خوف زدہ ہے۔ تبھی جہازوں کی تلاشی لی جاتی ہے۔ وہ ایک جہاز کے کپتان سے ملا جو گرم مسالہ لے کر کمفر جایا کرتا تھا۔ اس کو شرف دے کر راضی کیا کہ وہ اس کے جہاز میں عورت بن کر سفر کرے گا۔ اس طرح علی برقع پہن کر جزیرہ کمفر کے ساحل پر اترا اور ایک سرائے میں رہنے لگا۔ اس کو جلدی ہی اندازہ ہو گیا کہ رعایا شہزادی کو پسند نہیں کرتی، وہ ظالم اور فضول خرچ تھی۔ ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، لوگ مسکرا کر بات کرنا بھول گئے تھے۔ ایک روز علی محل کے دروازے کے پاس کھڑا تھا کہ اسے کنیز سلویٰ باہر نکلتی دکھائی دی۔ سلویٰ فاطمہ کی خاص کنیز تھی۔ علی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ محل سے کافی دور آ گئی تو علی نے برقع اتار کر پھینکا اور سلویٰ سے کہا میں علی ہوں، تمہاری شہزادی کا شوہر۔ سلویٰ حیرانی سے چیخی، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، محل کے حالات بہت خراب ہیں، سلویٰ تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، میں جو کچھ کر سکتی ہوں ضرور کروں گی۔ سلویٰ نے یقین دلایا تو پھر میں جو کہوں وہ کرو، تم بیمار بن کر اپنی ملکہ کے کمرے میں لیٹ جانا اور خوب توبہ تلہ کرنا، شہزادی پوچھے تو کہنا کہ بغداد کے تازہ نیموں سے ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سلویٰ الٹے پاؤں محل میں گئی۔ شہزادی اس وقت اپنے کمرے میں ہی تھی۔ سلویٰ سینے پیرونے کا کام لے کر شہزادی کے پاس بیٹھ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد دل پر ہاتھ رکھ کر ہائے ہائے کرنے لگی۔ شہزادی نے اس کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ایک غلام سے کہا کہ فوراً طبیب کو بلا کر لاؤ، لیکن سلویٰ نے اسے روک دیا اور کہا میرا ایک علاج ہے شہزادی صاحبہ۔ وہ کیا؟ بغداد کے تازے نیمو۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا آنکھیں بند کرو، جب تک میں نہ کہوں تم مت کھولنا۔
वरना नीमू नहीं मिलेंगे। सलवा ने झूठ मूठ आंखें बंद कर ली। शहजादी ने अलमारी में से एक छोटी सी सीढ़ी निकाली, उसे दीवार पर लगाकर ऊपर चढ़ी। जैसे ही शहजादी ने अंगूठी निकाली, मैमून जिन हाजिर हो गया। हुक्म की देर थी कि बगदाद के नीमू आ गए। सलवा अपनी लंबी लंबी पलकों में से सब कुछ देख रही थी। अब जो शहजादी नींबू लेकर उसके पास आई तो उसने जोर से आंखें बंद कर ली। शहजादी ने आवाज दी तो उसने आंखें खोल दी और नींबू देखकर खुशी से चीख उठी। अगले दिन सलवा अली से मिली और उसे सारा हाल कह सुनाया। अली ने कहा, अंगूठी मेरे पास ले आओ। सलवा अंगूठी की तलाश में रहने लगी। एक दिन शहजादी थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो सलवा ने अलमारी में से सीढ़ी निकाली, उसे दीवार पर लगाया और ताकची में से सोने का डिब्बा उतार लिया और फिर डिब्बा खोलकर जल्दी जल्दी अंगूठी पहन ली और अली के पास पहुंची। अली ने अंगूठी ले ली और सलवा से कहा, जल्दी से महल में चली जाओ और यूं जाहिर करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। सलवा चली गई तो अली ने मैमून को बुलाया और शहजादा जैसा लिबास पहना, फिर अंगूठी मुंह में रख ली और नजरों से ओझल होकर महल में दाखिल हो गया। महल में जाकर उसने अंगूठी उंगली में पहन ली और शहजादी के कमरे में चला गया। अस्सलामु अलैकुम। अली ने शहजादी से कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? शहजादी हक्का बक्का रह गई और चीख कर बोली, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मुझे चैन से रहने दो, ये मेरा मुल्क है, तुम्हारे बाप ने मुझको इसका वारिस बनाया था, अब वो मर चुके हैं, इसलिए मैं तख्त हासिल करने के लिए आया हूँ। शहजादी पथरा कर रह गई। थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर दौड़कर अलमारी में से सीढ़ी निकाल लाई और ताकचे में से सोने का डिब्बा उतारा। डिब्बा खोलकर हाथी दांत की डिबिया निकाली तो उसे खोलकर देखा तो अंगूठी गायब थी। अली ने अपना हाथ शहजादी को दिखाते हुए कहा, ये रही अंगूठी मेरे हाथ में। शहजादी गुस्से से चीखती चिल्लाती बाहर की तरफ भागने लगी। वो नौकरों और पहरेदारों को बुलाना चाहती थी, मगर अली ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, नौकरों को बुलाने से क्या फायदा? तुम्हारी फौज के एक एक सिपाही के सामने मैं हजार हजार सिपाही खड़ा कर सकता हूँ। ये कहकर उसने अंगूठी उंगली में से उतार ली। मैमून उसके सामने खड़ा था। उसने जिनसे पूछा, बताओ मैं शहजादी के साथ क्या सलूक करे, जिसका चेहरा सफेद है और दिल काला। मालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ हुक्म मानना जानता हूँ। जिनने जवाब दिया, मैं इसे जान से नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरी बीवी है। अली ने कहा, लेकिन मैं इसे आज़ाद भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये जादू की अंगूठी के बारे में जानती है। मैमून खामोश खड़ा हुक्म का इंतजार कर रहा था। अली ने कहा, मैमून शहजादी को उठाकर उस गार में ले जाओ जहाँ मेरे अब्बा जान को ये अंगूठी मिली थी। इसे वहाँ ले जाकर सुला दो जहाँ पीतल का बुत पड़ा था। ये वहाँ 1000 बरस तक सोती रहेगी, यही इसकी सजा है। जिन शहजादी को लेकर उसी वक्त गायब हो गया। अली ने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली। उसके बाद वो जजीरा कंपर पर हुकूमत करने लगा। रियाया उससे बेहद खुश थी। उसने शहजादी की कनी सलवा से शादी कर ली और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।